नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के अब नए हेमंत मुख्यमंत्री बन गए हैं चंपई सोरेन। लेकिन इससे पहले जस्ट एक दिन पहले का बात है जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि उसने जमीन, सेना की ज़मीन को बेच दिया। अब समझिए, सेना की ज़मीन को ही कोई बेच दे तो ऐसे लोगों को क्या गिरफ्तारी होना चाहिए या गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए? क्या है मामला? गिरफ्तारी कैसे हुई और गिरफ्तारी क्यों हुई? सेना का ज़मीन कैसे कोई बेच सकता है? ये सारे मामले पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत होती है इस ज़मीन के मामले में एक स्वतंत्रता सेनानी से। एक स्वतंत्रता सेनानी थे बीएम लक्ष्मण राव। और बीएम लक्ष्मण राव ने उन्हें सेना से बहुत प्यार था, अपने 4.5 एकड़ ज़मीन को सेना के नाम पे लिख देता है। अब सेना के नाम पे जब लिख देते हैं ये, तो सेना का ज़मीन हो जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें एक मोड़ आता है और प्रदीप शर्मा नाम के एक डीसी ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये केस दर्ज कराते हैं कि ये ज़मीन सेना का नहीं, अब किसी और का कैसे हो गया है। और इसमें जो नाम आता है वो नाम आता है प्रदीप बागची का। प्रदीप बागची नाम के व्यक्ति को ये ज़मीन बेच दिया जाता है। इस मामले पे जब जांच होती है तो पता चलता है कि इसका तार सीएम हाउस तक जुड़ा हुआ है। अब सीएम हाउस तक कैसे जुड़ा हुआ है? और इसमें जो पहले के जो आईएएस थे वो थे छवि रंजन। ये दागी व्यक्ति हैं छवि रंजन, जो 4 मई को 2023 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया था अवैध खनन मामले में। यह बहुत बड़े करप्ट आईएएस ऑफिसर हैं छवि रंजन, जो अभी भी जेल में बंद है। और जब इनसे भी पूछताछ किया गया तो पता चला कि इस ज़मीन में बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है। एक ऐसा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सेना के नाम को हटा ही दिया गया है और इसके जगह पे दूसरे व्यक्ति का नाम बैठा दिया गया है और ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ज़मीन को बेच दिया गया है किसी और व्यक्ति के नाम पे। तो यह व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति का मामला क्या है? तो ये व्यक्ति जो आते हैं, ये व्यक्ति का लक्ष्मण राव के ज़मीन को प्रदीप बागची के नाम पे दिखा दिया जाता है कि प्रदीप बागची ने ज़मीन को खरीद लिया है, जो एक टी कारोबारी है, चाय का कारोबार है इनका। चाय का अच्छा खासा बिजनेस है, चाय की खेती करते हैं बड़े बड़े जगहों पे, आसाम वगैरह, कोलकाता वगैरह में, और उनको ये बेच दिया गया है। और ये ज़मीन फिर दिखाया जाता है कि किसी तरह से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो गया है और वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि सीएम हाउस से जुड़ा हुआ है, हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं। तो ये सारा मामला पूरा करप्शन का है, ज़मीन हड़पने का मामला है। और जब हेमंत सोरेन को इस पे नोटिस भेजा जाता है, 10-10 नोटिस भेजा जाता है, समन भेजा जाता है, कोई भी जवाब नहीं आता है। और लास्ट में एक बीच में ये भी खबर आई थी कि हेमंत सोरेन गायब हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये दिल्ली में मिलते हैं फिर मुस्कुराते हुए, और इन्हें फिर वहाँ पे देखा जाता है कि BMW कार है उनके, और उसके सीएम हाउस जो दिल्ली पे भी है वहाँ पे 36 लाख रुपए के साथ इनका गिरफ्तारी हुआ है। तो जब देखा जाता है ये सब चीज़, मामले को बहुत ही फीसी लगता है सारा मामला। सेना का ज़मीन, बीएम लक्ष्मण राव एक स्वतंत्रता सेनानी जो अपनी ज़मीन को सेना के नाम पे करते हैं, फिर उसे कोई बीएम जो बागची हैं, प्रदीप बागची नाम का व्यक्ति है जो उसे खरीद लेता है। कैसे खरीद लेता है? आईएएस छवि रंजन। कहाँ से आईएएस छवि रंजन सामने आ जाते हैं जो इस सारे मामले में सपोर्ट करते हैं? उस समय वो वहाँ के आईएएस थे, इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ये भी पूछताछ में इनका भी नाम आता है इसमें। और जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं वो है प्रेम प्रकाश। तो प्रेम प्रकाश के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र होता है।
और सारा खेल तब समझ में आ जाता है कि कैसे क्या हुआ है। फिलहाल हेमंत सोरेन अभी जेल में बंद हैं, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सेना का ज़मीन को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, और सेना जो हमारे देश को बचाते हैं, जो दिन रात अपना जान को संकट में रख के देश की सेवा करते हैं, उसकी ज़मीन को भी लोग हड़प ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए, और इस तरह का जो मामला है बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।